अस्सलाम अलैकुम आसमा हेल्थ टिप्स के प्यारे भाइयों और बहनों में उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। नाजरीन, आज हमारी एक बहन के सवाल किया, वो कहती हैं कि हम बिस्तरी के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऐसा कोई नुस्खा बता दें या दवा बताएं जिससे इस तकलीफ़ को ख़त्म किया जा सके। चलते हैं इस बहन के सवाल के जवाब की जानिब। मेरी बहन, आप ये बात याद रखें कि यह तकलीफ़ का होना और दर्द होना इसी वजह से होता है जब औरत खुद को पाकीज़ा लगती है, अपने आप को पाक रखती है, अपनी जवानी को पाक रखती है, और जब शौहर उसके साथ ये फेल करता है तो इसलिए दर्द होता है और इसलिए तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि पहले से अपने हाथ के ज़रिए अपनी शहवत पूरी नहीं की होती, किसी नामहरम शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम नहीं किया होता। ये आपकी एक अच्छी बात है। रही बात ये कि तकलीफ़ कबीर ज़्यादा ना हो तो उसके लिए आप अपने शौहर से भी कहीं कि वो दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसा कि तेल वगैरह। हुक्काम भी यही फरमाते हैं कि हर वो चीज़ जो औरत को तकलीफ़ दे, मर्द इस चीज़ से इज्तनाब करे। उसका मतलब ये नहीं कि शौहर हम बिस्तरी करना ही छोड़ दें। आप शौहर से ये कहीं कि हम बिस्तरी ना की जाएं, आप इस चीज़ से भागे नहीं, बल्कि अल्लाह पाक से दुआएं मांगे कि अल्लाह पाक आपको इस डर से छुटकारा अता करे। कभी कभी ग़िज़ा की कमी या अच्छी ग़िज़ा ना लेने पर भी तकलीफ़ की ज़्यादती होती है, कम उम्री की वजह से भी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो मर्द को चाहिए कि मर्द पहले बीवी को बहलाए, इससे प्यार मोहब्बत की बातें करें, उन शार्ट बीवी को अवॉइड करें ताकि जब वो ये फ़ेल करे तो बीवी को तकलीफ़ ना हो। और औरतों के लिए मेरा एक पैगाम है, वो ये कि अल्लाह पाक की तरफ से मिले हुए हुक्म के तौर पर आप इस चीज़ को कबूल करें। अल्लाह पाक आपको इस तकलीफ़ पे भी अजर व सवाब अता करेगा।